कि जिंदगी में सब कुछ मिल ही जाए तो तमन्ना किसकी करोगे। जिंदगी में सब कुछ मिल ही जाए तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती हैं। अधूरा क्वेश्चन ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मजा देता। तो आप सबके बीच फिर आ चुका हूँ मैथ का एक और नया लेक्चर लेकर के। चैप्टर 6 है जो कि हमारा है ट्राइंगल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ट्राइंगल से सभी लोग वाकिफ होंगे। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है क्लास 6 से लेकर के आ जाता है, क्लास 5 से 6 तक आ जाता है। तो आप वहां से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तब आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर भी थोड़ा बोर्ड लेवल देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या हम देखेंगे, क्या कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। मेन इसमें पहले 2 टॉपिक है। सबसे ज्यादा इसमें जो पूछी जाती है वो थ्योरम पूछी जाती है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा थ्योरम पूछी जाती है, जैसे थेल्स थ्योरम हो गई, बीपीटी थ्योरम हो गई, एसएस हो गया, पाइथागोरस, ये सारे जो थ्योरम्स हैं इनको पूछ जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ हम देखेंगे यहाँ पर। तो 2 टॉपिक हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि हमारा सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। ये जो है दोनों टॉपिक, ये तो क्लास 10th में है, लेकिन ये तो आप कॉन्ग्रुएंसी जो है ये 8th 7th 8th से पढ़ने लगते हैं कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो आज इस डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं सिमिलरिटी होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं सर सिमिलरिटी। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटी होता क्या है। देखिए सिमिलैरिटी, मान लीजिए मैं अभी आपसे कहूं कि सर ये क्या है, ये तो मैं बना लूं ऐसे। अब आप बोले सर ये, तो बोलेंगे सर ये क्या है, 2 सर्किल है। क्या है सर, 2 सर्किल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस सर्किल का साइज थोड़ा बड़ा है और इस सर्किल का साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन है दोनों सर्किल ही है। तो दोनों सर्किल ही, हाँ हो सकता है कि ये थोड़ा बड़ा हो, ये थोड़ा छोटा हो, वो क्या सकता है, ये है ही है। ये थोड़ा हमने इसको छोटा बनाया है ताकि आपको अच्छे से चीज क्लियर हो जाए। देखिए अब क्या है सर, ये दोनों सर्किल है, दोनों सर्किल, ये थोड़ा बड़ा सर्किल है, ये थोड़ा छोटा सर्किल है, लेकिन है दोनों सर्किल। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो 2 सर्किल हमने बनाए ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये दोनों सिमिलर है। क्या बोलेंगे सर, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है सर, बोलेंगे सर ये दोनों सिमिलर है। ठीक है सर, ये दोनों सर्किल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर होने का मतलब कि ये है तो दोनों सर्किल ही, लेकिन क्या है तो दोनों सर्किल लेकिन साइज में चेंज है। यानी कि इसकी जो मेन डिफिनेशन होगी कि सेम एंड साइज डिफरेंट। ठीक है सर, सेम होगा और साइज डिफरेंट होगा, वो कहलाएगा हमारा सिमिलैरिटी रूल। सिमिलैरिटी रूल यही होता है कि किसी भी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कुछ भी हो जो मतलब इस दुनिया जो भी चीजें पाई जाती हैं, बस आप उनको उन दोनों में अगर सिमिलैरिटी ढूंढना चाहते हैं, बस ढूंढ लीजिए वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, अभी मैं मान लीजिए आपसे कह दूं कि मैं ये 2 मार्कर लेकर आया हूं। ठीक है, तो मैं मार्कर लेकर आया हूं। अब आप यहां देख रहे हैं कि सर इन दोनों का जो है शेप सेम है, शेप तो दोनों का सेम है, यहां पर साइज भी सेम है, लगभग साइज भी सेम है। लेकिन मान लीजिए अभी मैं इसको ऐसे निकाल के बाहर कर दूं, अब बोलूंगी सर बताइए, तो आप बोलेंगे सर शेप तो दोनों का सेम ही है, लेकिन साइज में अंतर होगा क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया। तब ये दोनों क्या कहलाएंगे, तब ये दोनों कहलाएंगे हमारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। कह लीजिए सिमिलर ऑब्जेक्ट, कह लीजिए सिमिलरिटी रूल कह लीजिए। तो हम बोलेंगे दीज आर द सिमिलर। क्या बोलेंगे, दीज आर सिमिलर, ये क्या है, सिमिलर है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा सिमिलैरिटी रूल। सिमिलैरिटी रूल जो है यही कहता है कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट होंगे, कोई भी 2, अब क्योंकि यहाँ पर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, यहाँ पर 2 शेप लेंगे। तो किसी भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा, उसमें दोनों में देखेंगे क्या है, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, तो बोल देंगे ये क्या है, सिमिलर है। दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, आपस में सिमिलर है। तो आपको सिमिलर किया होगा। आप देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू सिमिलर रूल। यानी कि सिमिलर रूल के जो है बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, हमने सर यहाँ क्या किया था, सर हमने जो है 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे। क्या बनाया सर, एक छोटा और एक बड़ा। हमने कहा था कि दोनों है तो क्या सर, दोनों है तो सर एक आप कह लीजिए कि सर दोनों है तो सर्किल, लेकिन क्या है दोनों में साइज में अंतर है। अगर मैं आपसे यहीं पर अभी तुरंत कह दूं कि सर मान लीजिए मैं बना रहा हूं एक सर्किल ये बना दिया, दूसरा सर्किल ये बना दिया।
आई होप सर्किल बना नहीं होगा सही से, लेकिन मान लीजिए कि आप एज्यूम कर लीजिए कि इन दोनों का साइज क्या है, सेम है। इन दोनों का साइज क्या है सर, सेम है। मान लीजिए आई होप सेम ही होगा। तो इन दोनों का साइज क्या है, इन दोनों का साइज क्या है, इन दोनों का साइज सेम है। अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसे ही होगा, अगर ये चीजें होंगी तब वो चला जाएगा सिमिलर में, ये चीजें होंगी चला जाएगा कॉन्ग्रुएंसी में। सेम भी सेम, साइड भी सेम आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्योंकि उस रूल को मतलब रूल कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्ग्रुएंट। दीस सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बोलेंगे दीस सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और वहां पर दीस सर्कल आर सिमिलर। काम खत्म। ठीक है सर, आई होप बात क्लियर होगा। कि अब यहां थोड़ा लिख देते हैं कि सेम शेप सेम एंड साइज सेम, यानी कि शेप और साइज दोनों ही सेम होंगे, वो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंसी में, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब 2-3 एग्जांपल आप मैं बता रहा हूं, आप लोग बताइए क्या कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा सिमिलर है। ठीक है, जितने भी आल मतलब जितने भी इस दुनिया में है आल, चलिए बताइएगा कि आल सर्किल, जितने भी सर्किल हैं इस दुनिया में वो किस में आएंगे, कॉन्ग्रुएंट में आएंगे कि सिमिलर में आएंगे। चलिए बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि आल किसको नहीं, आल इन दोनों को बताना है आपको। सारे सर्किल इसमें आएंगे। सर सर्किल तो बहुत सारे हो सकते हैं। सर सर्किल आपने यहाँ बनाया, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है। सर्किल तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं। और अगर मैं 2 सर्किल को ले रहा हूं तो हो सकता है इसकी रेडियस कुछ और हो, इसकी रेडियस और कुछ और हो। ठीक है सर, रेडियस पता होगा सब लोगों को, डायमीटर ऑफ हाफ ऑफ डायमीटर व्हिच इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, बात क्लियर होगी। डायमीटर का हाफ दैट इज रेडियस। तो रेडियस तो सर अलग हो सकती है, इसका मतलब जितने भी सर्किल होंगे वो क्या होंगे, वो सब सिमिलर होंगे, क्योंकि हो सकता है उनका साइज डिफरेंट हो। वो क्या सकता है, होगा ही भाई। मैं 2-4 अभी आप बता दूं, कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, आप सर्किल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन सभी स्क्वायर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आप ध्यान रख लीजिए। ऑल द स्क्वायर, जितने भी आप स्क्वायर देखेंगे। चलिए मैं स्क्वायर का मतलब होता क्या है सर, चारों साइडों का सेम होना, दैट्स कॉल्ड स्क्वायर। इसको भी बनाऊंगा तब भी ये 4 साइडें इसकी स्क्वायर भी बराबर ही होंगी। ये नहीं है कि ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए। साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। किसकी, स्क्वायर की। ये पता होना चाहिए आपको। नहीं पता तो एक बार से सर मारिए टेबल पे। अगर ये नहीं पता कि स्क्वायर साइड क्या होती, बराबर होती है, तो अगर बराबर होंगी इसका मतलब क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट। शेप सेम साइज से दैट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, शेप डिफरेंट साइज डिफरेंट इज कॉल्ड सिमिलर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये जो है एक्सरसाइज 7.1 के लिए इतना काफी है आपको, बस उसमें यही पूछा जाएगा, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसके बाद थोड़ी सी थ्योरम देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कर लीजिए, जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम पूछ जाती है। लगभग हर साल, पिछले बार भी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछी गई थी, थेल्स थ्योरम जो आता है। इसके बाद सब प्रूफ देखते हैं कैसे वो प्रूफ होगा, क्योंकि चैप्टर 6 में जो है ट्रायंगल में आप सबसे ज्यादा अगर आप फोकस करिए, तो अगर आपको थ्योरम नहीं आती है तब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे प्रायोरिटी आपकी ये नहीं चाहिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाइए, सॉरी मतलब कि थ्योरम को सॉल्व करना सीखिए, प्रूफ करना सीखिए। आई होप इसको रेस करते हैं। उसके बाद प्रूफ कराते हैं थेल्स थ्योरम, जिसको बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और नाम इसका बीपीटी क्यों पड़ा, इसमें एक डिटेल वीडियो आपको अभी देंगे। तो एक आपको डाउट होगा, एक हमने क्वेश्चन थोड़ा सॉरी गलती करा दिया था। वहां पर क्वेश्चन था जो कि हमने लिखा था ऑल द सर्किल, सॉरी ऑल द स्क्वायर, ऑल द, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि वो क्या होगा सर, हमने आपको बता दिया था कि वो फॉर्म कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वो सिमिलर ही होगा। तो चलिए वहां पर तो है, ठीक है सर, वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलरिटी, सॉरी सिमिलरिटी तो रूल होगा, सिमिलर होगा, वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा, जल्दबाजी में थोड़ा हो गया होगा, सॉरी इसके लिए। तो देखते हैं सिमिलर कैसे होगा। हमने 2 स्क्वायर बना दिए, चलिए आई होप स्क्वायर ही बना होगा, रेक्टेंगल नहीं बना होगा। मान लीजिए इसकी साइड है ए, इसकी साइड है बी, सी कहां बन गया यार, बी।
आप देख रहे हैं सर एक सर्किल एक स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल है, दूसरी स्क्वायर की उसकी चारों साइड आपस में इक्वल है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है। क्या ए और बी आपस में इक्वल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हाँ हो सकता है कोई के साथ रूल आ जाए, मैं साइड टू हो सकता है हो जाए, लेकिन आल द बोल रहा है, आल द होंगे, सभी थोड़ी होंगे। हो सकता है 2 4 6 8 10 हो जाए, लेकिन सभी थोड़ी होंगे, तो सभी के लिए सिमिलर होगा। या ध्यान रख लीजिए, थोड़ी गलती हो गई इसके लिए सॉरी। तो चलिए आई होप क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं थेल्स थ्योरम, उसमें देखते हैं क्या होता है, आगे समझते हैं थेल्स थ्योरम के बारे में, पूरी डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं उसमें। ओके तो चलिए एक थ्योरम लेकर आ चुके हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम का लीजिए है थेल्स थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम में आती है क्योंकि कई एग्जामों में पूछी जाती है, खास करके बोर्ड एग्जाम में तो जरूरी पूछी जाती है। पिछले बार भी जो एग्जाम हुआ था, मतलब इस बार जो एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये थ्योरम कई जिलों में पूछी गई थी, खास करके लाइब्रेरी जिले में पूछी गई थी, तो कई जिले उसमें भी आते हैं जिसमें ये थ्योरम पूछी गई थी। तो देखते हैं सबसे पहले थेल्स थ्योरम होती क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम को क्यों कहा गया सर? इसका नाम तो आप बता रहे हैं सर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, तो इसको थेल्स थ्योरम कहा गया। देखिए ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, क्या कहते हैं, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इनका नाम था, पूरा नाम जो भी था, इनका नाम था थेल्स। क्या था सर? थेल्स नाम था। सबसे पहले इस थ्योरम को उन्होंने प्रूव किया, उन्हीं ने इसका आइडिया दिया, तभी से उनके नाम पर इसको रख दिया गया थेल्स थ्योरम। किसके द्वारा दिया गया? थेल्स के द्वारा। थेल्स कौन था? ग्रीक का साइंटिस्ट, ग्रीक का मैथमेटिशियन, सॉरी थेल्स कौन था? ग्रीक का मैथमेटिशियन था, ठीक है। लेकिन आपको ये सब नहीं जाना क्योंकि आपको जीके में जाना, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी जरूरी थी, आपसे पूछ ली जाए कि बताइए नाम तो इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, थेल्स क्यों रखा गया? क्योंकि इसको जो दिया था वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जो कि थेल्स इनका नाम था। उनके नाम पर उनके खुशी को पकड़ दिया गया, चलो भैया तुम मतलब उस समय थेल्स भाई साहब कुछ भी बोल दें तो एकदम लक्ष्मण रेखा है, तो कुछ भी बोल देंगे तो बोलेंगे भैया, अब बता दिया कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम दे दी, बोले कि भैया अब तुम ही तुम्हारे नाम पे रख देंगे, तब से इन्हीं नाम पे। तो देखते हैं थ्योरम कहती क्या है। सर ये थ्योरम ये कहती है, पहले एक ग्राफ की मदद समझिए कि मैं सर अगर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक सर अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ और उस ट्रायंगल के बीचों बीच से एक मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बीचों बीच से मैं, देखिए मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी एंड ये हो गया पी एंड ये हो गया क्यू, ठीक है सर, बात यहाँ पर क्लियर है। अगर मैं आपसे सर अभी ये कहूं, अभी मैं अगर आपसे सर ये कहूं कि ये जो आप सॉरी यहाँ से ठीक, अभी मैं आपसे अगर ये कहूं कि सर ये जो मैंने पी क्यू ड्रॉ की है, पी क्यू जो ड्रॉ की है वो क्या है, पैरेलल है किसके? बीसी के। बीसी क्या है सर? पैरेलल है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तब थेल्स भाई साहब ने ये कहा कि जो एपी का रेशियो होगा अपॉन पीबी का, यानी कि एपी का जो रेशियो होगा वो अपॉन में बीपी का जो रेशियो होगा वो AQ अपॉन QC के इक्वल होगा, CQ या QC के इक्वल होगा। ये बात भाई साहब थेल्स थ्योरम ने कर दी। अब उस समय क्या था, उतने अच्छे साइंटिस्ट तो होते नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा, तो इन्होंने प्रूव भी किया उस चीज को। जब उन्होंने प्रूव किया उस चीज को, देखा हाँ भाई बात तो सही है। अब इसको हम इसी की मदद से, उन्होंने बस इतनी बात कही, अगर एक ट्रायंगल है जिसमें एक जो अगर एक बीचों बीच से एक कर दें और करके उसमें बोल दिया जाए कि वो क्या है, दूसरी साइड पे पैरेलल है, किसी भी एक ट्रायंगल पे दूसरी साइड पे पैरेलल है, तब वो क्या आ जाएगा, तब वो प्रूफ हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, प्रूफ कर देंगे। तो चलिए देखिए प्रूफ होगा कैसे, भाई उन्होंने कह तो दिया और उन्होंने प्रूफ भी कर दिया, तो देखते हैं हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। चलिए इसके लिए उन्होंने सर एक बात ये कही, इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। आप सिविल इंजीनियर तो मैं नहीं निर्माण करेंगे, लेकिन मैं कर दूंगा क्योंकि मैं भाई ये कुछ भी कर सकता था। यहां से मैं क्या करूंगा सर, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा या फिर कह लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, और इस साइड से बिल्कुल ऐसे। उसी तरह यहां से भी ऐसे कर दूंगा, डॉटेड बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि ये क्या है सर। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा सर 90 डिग्री, यहाँ पर क्या बनेगा सर 90 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, हाँ ऐसे कर लीजिए, ठीक है सर। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। इनका भी कुछ नाम रख दीजिए। चलिए इनका नामकरण कर देते हैं, क्योंकि मैं नामकरण करने में बहुत ही तेज हूँ। इनका नामकरण कर, इनका नामकरण कर, चलिए नामकरण कर देते हैं। चलिए मैं कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, तभी आप इनका नाम रखने मत कर लेते हैं।
ई, और इनका रख देता हूं मैं एन एम, तभी आप क्लियर हो ना, डी एम ई एन, ठीक है, डी एम, क्योंकि मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाना है इसको। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है चीजें, क्योंकि क्या मैं इसको गलत कर दिया? आप रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, क्योंकि भाई ये कुछ भी कर सकता है और भाई सही कर, ठीक है, बात यहाँ पर क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तो हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया, अब मैंने इसको पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें थोड़ा चलिए अब अपना रूल लगाते हैं, चलिए रूल लगा देंगे। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि होता क्या सर, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको याद कैसे करेंगे कि जिंदगी बन चुकी है बिना डोर की काइट, जिंदगी बन चुकी है बिना डोर की काइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप फॉर्मूला को याद रखिए, आपकी बिना डोर की काइट नहीं बनी है, आप जो है अभी बिना डोर की काइट नहीं है, अब आपको बिना डोर की काइट बनना पड़ेगा, याद ध्यान रखिए। मतलब बिना डोर काइट अगर आप बन गए तो क्या होगा, आप एक समय आएगा आप कहीं लड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर डोर रहेगी, बिना डोर काइट अगर रहेंगे तो आपको नीचे आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डोर की काइट रहेंगे तो आप नीचे नहीं आएंगे। तो क्लियर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसी की बेस पर हम इसको पूरा प्रूफ करेंगे। अब चलिए एक बिल्कुल अच्छे वे में इसको सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है सर, क्योंकि प्रूफ करना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रूफ इसका आता है, चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ ट्राइंगल में देखते हैं, सबसे पहले ए डी ई, यानी कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, सबसे पहले इसमें देखेंगे, फिर हम नीचे वाले ट्राइंगल में जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में देखते हैं ए डी ई में, यानी कि इन ट्राइंगल ए डी ई, किसमें भाई, अगर मैं इस ट्राइंगल देखूं ए डी ई में देखूं, इसमें क्या है सर, मैं इसको बेस मानूंगा, क्योंकि परपेंडिकुलर उसी पे ड्रॉ होती है जिसपे बेस होता है। भाई अगर मैं इस ट्रायंगल को बना दूं, बोले परपेंडिकुलर, अब मान लो मैं इसको ऐसे बना दूं, अब बोले कि सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर से किस पे पड़ रही है, तो बेस पर ही पड़ रही है ना, परपेंडिकुलर यहाँ पे से पड़ रही है, इस पर रही है, देन बेस एडी इनटू हाइट, हाइट क्या लेंगे सर, ईएन लेंगे कि डीएम लेंगे, बताइए, क्योंकि सर ईएन लेंगे, क्योंकि सर परपेंडिकुलर इस पे पड़ रहा है ना, तो ईएन हो गया। फाइनली इसको यहीं पर छोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इक्वेशन क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालेंगे, ट्रायंगल, देखिए हमने इसका निकाल लिया ए डी ई, इसका लिया, और उसमें भी हमने इसको परपेंडिकुलर माना, इसको बेस माना। अब इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, इसको बेस मानेंगे, यानी कि अब किसमें देखेंगे, अब देखेंगे हम बी डी ई में, किसमें देखेंगे सर, अब देखेंगे बी डी ई में, बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई, इस वाले ट्रायंगल हाईलाइट कर देता हूं, इस वाले ट्रायंगल बात कर रहा हूं सब में। चलिए इसमें देखते हैं बी डी ई में 1/2 बेस क्या होगा सर, बेस क्या होगा, बेस बताइए, इसमें बेस क्या होगा बताइए, एल्टीट्यूड कहां जा रहा है, बेस, अब आप यहां सोच के बताइए बेस क्या होगा सर, बेस में यहां पर बीडी होगा, क्यों बीडी होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं पड़ रहा है, बीडी होगा, बेस बीडी, ऐसे यहां पर बेस बीडी इनटू हाइट क्या होगी, हाइट जो आ रही होगी, क्या आ रही हाइट, ईएन आ रही है। अब आप बोलेंगे सर ईएन तो यहां थी हाइट, अब आप यहाँ इसको हाइट लीजिए, क्यों इसको लें भाई, क्योंकि इस ट्रायंगल पर मैं ऐसे बढ़ा दूं भाई, इसको अगर आपको प्रूफ करना है, देखिए ऐसे जा रही है, इस ट्रायंगल को मैं पूरा अगर ले लूं तो ये हाइट तो मेरी यही मानी जाएगी ना भैया, हाइट तो मेरी यही मानी जाएगी, तो मैं ईएन को यहाँ पर हाइट कर लूंगा, यानी कि ईएन यहाँ भी हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, बात क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब किसमें निकालेंगे एरिया, हमने इसमें का एरिया निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अब ये बचा होगा, दो एरिया बचे होंगे ना, तो दोनों एरिया फिर से फाइंड करते हैं, यानी कि एडीई में फाइंड करेंगे, इसमें एडीई में फिर से जाएंगे, लेकिन अब किसको लेंगे, अब डीएम को लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में लेंगे, जिसमें 1/2 सर बेस कितना होगा, बेस होगा सर आपका ए ही होगा, क्या होगा सर, ए ही होगा, ध्यान देख लीजिए, ए ही होगा, इनटू हाइट क्या होगी सर, डीएम हो जाएगी, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विच इज डीएम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, बात क्लियर है, यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। फिर एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसमें लेंगे, अब किसमें लेंगे, किसका एरिया लेंगे सर, अब ले लेते हैं एरिया, लेकिन किस तरह से ले लिया हमने, एडीई में लिया, जिसमें ईएन को हाइट मान ली एक बार, और एक बार हमने डीएम को हाइट मान ली। अब इसके बाद किसमें लेंगे,
फिर उसके बाद हमने इसको ले लिया, अब लेंगे DEC में इस वाला भाई हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, अभी मेरा ये वाला ट्रायंगल बचा हुआ यानी कि DEC में ले लेंगे। चलिए DEC में ले लेंगे, तो D और CE में लेंगे तब मेरा क्या आएगा, तब मेरी हाइट कौन सी आएगी, तब मेरी हाइट किसमें आएगी, DM में आएगी। क्योंकि यार आप देख रहे हैं, अब देखिए यहां लिया था तो मैंने DE को हाइट ले ली थी, अब जब मैं इस ट्रायंगल को लूंगा तो मैं DM को फिर से हाइट ले लूंगा, और अब बेस किसको लूंगा सर, मैं बेस ले लूंगा, एक मिनट, हाँ किसको ले लूंगा सर मैं बेस EC को ले लूंगा, किसको ले लूंगा, EC को ले लूंगा, क्योंकि इसी पे तो ड्रॉन है, इसी पे EC को ले लूंगा। फिर से आगे देता हूं, क्या हो जाएगा 1/2 EC इंटू DM। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, यानी कि क्या करूंगा सर मैं जो है फर्स्ट सेकंड को आपस में डिवाइड कर दूंगा और सेकंड थर्ड को आपस में डिवाइड कर दूंगा। चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड करूंगा और फिर लास्ट में सेकंड थर्ड को करूंगा। तो अगर मैं इन दोनों को एरिया को आपस में डिवाइड करूं, इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं, अब मेरा ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, क्या AD अपॉन BD बच गया। दूसरा देखिए, इसको मैं अगर आपस में डिवाइड करूंगा तो इससे कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से DM कैंसिल हो जाएगा, AE अपॉन EC क्या बचेगा, AE अपॉन EC, यही तो बचेगा ना, AE अपॉन EC बचेगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर, इनको देख देखिए ADE और BDE, देखिए ADE BDE, क्या इसमें जो है ये कॉमन लाइन नहीं है, क्या कॉमन लाइन है, क्या बिल्कुल दोनों ट्रायंगल में कॉमन लाइन है। यदि अगर इसमें बात करूं तो दोनों क्या है, कॉमन है, इन दोनों में क्या लिख देता हूं, कॉमन बेस है। अब बात करता हूं सर मैं दूसरे में, ADC और DEC, ADE है, ADE, और उसके बाद क्या है सर, DEC। अब इसमें भी ये भी कॉमन ही है, क्या है सर, DE, यहां भी DE था, यहां भी DE है। अब आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द सेम बेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी कि यहां आप लिख सकते हैं कि इन सेम बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी सेम। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर सेम है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और मेरा यही तो भैया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, मैंने प्रूफ कर दिया, भाई ने प्रूफ कर दिया यहाँ पर एक अच्छी सी स्माइल के साथ, भाई ने प्रूफ कर दिया है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर एक साइड आपस में इक्वल है तब जो इसका इस साइड का रेशियो अपॉन इस साइड इस रेशियो अपॉन इस साइड का रेशियो व्हिच इज इक्वल टू ईच अदर, आपस में इक्वल होंगे। इसको इरेज करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल आई होप क्लियर होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये 2-4 क्वेश्चन के आपको करा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए इस तुरंत ही इसको देख लेते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब ये है कि अभी तक तो सर मुझे गिवन था कि जो है DE जो है सर वो मतलब पैरेलल है BC के, ये मुझे क्लियर था, तब मैंने इसका रेशियो निकाल दिया था। अब क्या है सर, मुझे रेशियो गिवन है, क्या गिवन है सर, मुझे रेशियो गिवन है, गिवन क्या है मुझे रेशियो, यानी मुझे गिवन है AD अपॉन DB या BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये मुझे गिवन है। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, मुझे गिवन है, मुझे पता तो है कि गिवन है, तो प्रूफ 100% क्लियर है, लेकिन करेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे एक परपेंडिकुलर, किस पे ड्रॉ कर देंगे, इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जिसको नाम दे देंगे हम F। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी परपेंडिकुलर किसी भी, मान लीजिए मैं ये कह दूं कि मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ कर दिया हूं, अब मैं कह दूं कि जो DF मैंने ड्रॉ की है, यानी कि जो DF मैंने की वो पैरेलल है BC के, पैरेलल है BC, ये मैंने कर दिया। ये मैंने मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो DF है वो पैरेलल है किसके, ये पैरेलल तो नहीं रहेगी, मान लीजिए पैरेलल है, ठीक है, मान लीजिए पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, फिर भी AF का रेशियो अपॉन FC का रेशियो इक्वल होना चाहिए आपस में, क्योंकि हमने इसके पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्लियर की है। देख लेते हैं, अगर ये होगा देन
अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, एडी हो जाएगा अपॉन डीडी हो जाएगा, या बीडी कह लीजिए, बीडी हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एएफ अपॉन एफसी के। क्लियर होना होगा नहीं होगा, क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। ये किसके होगा सर, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 हो जाएगी। और मुझे गिवन क्या है, गिवन है मुझे एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये मुझे गिवन है। तो सर अगर ये मुझे गिवन है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट साइड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 10th में आ चुके हैं, ये नहीं सिखाऊंगा कि अगर दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो तो राइट साइड इक्वल हो जाता है, अगर राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाता है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आपस में ये भी दोनों इक्वल होंगे भाई। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि ए और बी आपस में इक्वल है, अभी मैं कह दूं ए और बी आपस में इक्वल है और सी और डी आपस में इक्वल है, तो क्या ए और सी और डी आपस में इक्वल नहीं, क्यों नहीं इक्वल है भाई, बिल्कुल इक्वल है। तो यही सब मैं क्या है, यहाँ मैं लिख सकता हूं सर कि ए जो हो जाएगा मेरा, सॉरी एएफ जो हो जाएगा मेरा अपॉन एफसी जो हो जाएगा मेरा, वो इक्वल हो जाएगा ए अपॉन ईसी के। अब इसमें सर मैं 1 1 ऐड कर दूं, बोले सर 1 क्यों ऐड करेंगे भाई, आंसर लाने के लिए 1 ऐड कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, 1 ऐड कर दो, इसमें सब ऐड कर दो, मैं कह रहा हूं। अरे भैया अगर आप यहाँ 1 ऐड कर दोगे, यहाँ पर 1 ऐड होगा, गलत हो जाएगा क्या, आप रोक दोगे मुझे, नहीं आप मुझे रोक दोगे कि सर आप क्यों दोनों इक्वल साइड में 1 नहीं कर सकता हूँ, 1 में मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ भाई, भाई वो गलत नहीं कर रहा हूँ, सही ऐड कर सकता हूँ, कर दिया मैंने। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा एएफ प्लस एफसी अपॉन एफसी इक्वल हो जाएगा एई प्लस ईसी अपॉन ईसी। अब आप देखिए कि एएफ प्लस एफसी है क्या, एएफ प्लस एफसी है क्या, एसी है, तो यहां क्या हो जाएगा सर एसी अपॉन एफसी। एई प्लस ईसी है क्या, एई प्लस ईसी है क्या, वो भी एसी ही है, तो वो भी एसी अपॉन एफसी हो गया। अब आप यहां देखिए कि मैंने क्या कर दिया है कि एसी अपॉन एफसी इज इक्वल टू एसी अपॉन एईसी, ये मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप यहां देख रहे हैं कि AC से तो AC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, FC इज इक्वल टू EC। यहां समझिए कि जितना तो मेरा FC है उतना ही मेरा EC है भाई, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि जितना मेरा FC है, F से जितनी दूरी E की है उतनी दूरी इतनी है भाई, इतनी दूरी कहां गई, इसका मतलब ये पॉइंट यहां हो करके नहीं यहीं पर कहीं है, तभी तो इक्वल रेशियो आ रहा है। और जब इक्वल रेशियो आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि हेंस क्या होगा कि DE जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा BC के, और मुझे यही प्रूव करना था। क्यों, मैंने कर दिया है कि भाई अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी तभी सेम आती है, यहां से यहां की डिस्टेंस है तभी सेम आती है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां ना होकर कहीं यहीं पर है और यहीं पर है, जिसका मतलब कि ये साइड जो है ये साइड पैरेलल है, काम खत्म, यहीं पर प्रूव हो जाता है क्वेश्चन, जो कि सॉरी मतलब यहीं पर ये प्रूव हो जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी यहीं पर खत्म हो जाती है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का जो रिवर्स है, यानी कि जो इसके जो रिवर्स है, कन्वर्स है, वो यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है सर, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर बात, और यहीं पर ये बात खत्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। इसके बाद इन दोनों पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। लिखा है कि इफ PQ पैरेलल है अगर BC के, PQ अगर पैरेलल है BC के, तो फिर QC की वैल्यू फाइंड करिए कि इसकी लेंथ कितनी होगी। अगर मान लो ये सारी चीज दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो इसकी ये कितने सेंटीमीटर होगी। तो देखिए क्या करेंगे, मुझे बीपीटी थ्योरम का पता होगा सर, मुझे पता होगा AP अपॉन PB, AP अपॉन PB जो इक्वल होगा वो AQ अपॉन QC इक्वल होगा, AQ अपॉन QC इक्वल होगा। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। AP कितना है 1.5, PB कितना है सर 3 है, AQ कितना है 1 है, और ये कितना है QC मुझे फाइंड करना है। ठीक है, बात क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा सर 1.5 QC इज इक्वल टू 3, QC इज इक्वल टू 2। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। यानी QC कितनी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन था, बिल्कुल जल्दी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल 10 ग्राम का 5 ग्राम का 0 ग्राम क्वेश्चन था, 10 ग्राम बहुत बड़ा हो गया, ये 1 ग्राम क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी को इरेज करके इसी के बेस पर बिल्कुल क्वेश्चन और लेकर आते हैं। चलिए मान लीजिए
बस इनको इरेज करूंगा मैं, अब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है सर। और यहाँ QC को इरेज, यहाँ लिखूंगा मैं x को फाइंड करिए, x को फाइंड करना है। मान लीजिए मैं यहाँ कह दूंगा आपसे कि ये कितना है सर, x प्लस 3 है, ये कितना है x प्लस 2 है, ये कितना है x प्लस 1 है, और ये कितना है, ये कितना है x प्लस 1 है, और ये कितना है 2x प्लस 2 है। मुझे यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे ये पता है कि इसके इक्वल है, तो वही चीज फिर से हो जाएगा कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP की वैल्यू कितनी है सर, x प्लस 3, PB की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, AQ कितनी वैल्यू है x प्लस 1, QC की वैल्यू कितनी है 2x प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, यहां पर ही कर देते हैं, ये हो जाएगा सर 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करना है मुझे x प्लस 3 के साथ, और यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल में है सर ये x प्लस 1, और इस तरफ हो जाएगा मेरा x प्लस 2। बात क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 6x, ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल में हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का x और प्लस का 2, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2। आप इनको x स्क्वायर से यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा बस एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, जो वैल्यू पॉजिटिव होगी उसको हम वही कहते हैं, मुझे कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो बोल देंगे कि वही हमारी x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, यही से सॉल्व होगा, बस इसको एक तरफ ले जाकर के जीरो इक्वल कर देना, उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाए। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, जैसे वो सॉल्व होगी दो रूट आएंगे, यानी कि दो x की वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा उसको ले लेंगे और उसको x की जगह पुट कर देंगे, वैल्यू निकलती हुई सभी की चली आएगी। मुझे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करना है, साइड फाइंड करना नहीं है। अब यहाँ का क्वेश्चन में जैसे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल साइड्स, अगर साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी होती तो मैं जो मेरा x आता उसको मैं इस जगह पुट कर देता, मेरी सारी साइड की वैल्यू आ जाती। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगा, इसी के बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के एक नंबर में, क्योंकि अब हो गया है बोर्ड एग्जाम में, मतलब यूपी बोर्ड भी कर दिया है कि एक नंबर 20 MCQ पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन आगे पूछ जाते हैं, बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखें और अच्छे से सॉल्व करिए। उसके बाद 2-3 प्रूफ करा देते हैं आपको, ताकि और अच्छे से बीपीटी क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन और लेकर आ चुका हूं। क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में यदि LM पैरेलल है CB, यानी कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, यही कहा गया है, देख लीजिए आप यहाँ पर कि LM पैरेलल है BC के या CB के एंड LM पैरेलल है CD के, ये पैरेलल दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि सर ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, कौन सर, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, कैसा, अगर इसको मैं बाहर लिखूं तो ये इस प्रकार का बन रहा है ABC, तो यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि इसका पैरेलल है, ऐसे ही तो बन रहा है ये। अगर ऐसे बन रहा है तो इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, सर क्यों नहीं लगा सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अभी देखेंगे, उसमें एक था कि अगर देखिए क्या था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, सर यही था ना, बिल्कुल हाँ सर यही था। अब इसमें क्या करेंगे सर, 1 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा AD अपॉन BD प्लस 1, तो इसको भी 1 इस तरफ ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 ऐड कर देंगे तो जाएगा AD प्लस BD अपॉन BD इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन AC यानी EC। तो ये ऊपर वाला बन जाएगा मेरा AB और नीचे वाला बन जाएगा BD, ये बन जाएगा सर मेरा AC अपॉन EC। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 1 दोनों साइड ऐड करके हम किसी भी इक्वेशन को उसकी पूरी लेंथ से ले सकते हैं। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है चलिए
देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में लगाना चाहूंगा तो मेरा हो जाएगा AL अपॉन LC, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन इसे देखिए ना, AL अपॉन LC इज इक्वल टू AM अपॉन BC। लाना है मुझे AM अपॉन AB लाना है ना मुझे, पहले आपको देखना लाना मुझे क्या है, A अपॉन AB, AM अपॉन AB। ठीक है सर, ये बात है, सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा AM अपॉन, देखिए हो जाएगा AM अपॉन AB, AM अपॉन AB क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप सर आप बोलेंगे सर लीजिए AM अपॉन BC लीजिए, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा तो मेरा ये आएगा, तो मैं ले सकता हूँ AM अपॉन AB इज इक्वल टू, अब इस तरफ लेंगे तो AL अपॉन AC पूरा लेंगे, जब इस साइड पूरा लेंगे इस साइड पूरा लेंगे, यानी क्या हो जाएगा AL अपॉन AC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो हो जाएगा AN अपॉन AD, क्या हो जाएगा AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। अब देखिए दोनों के क्या है सर, RHS बराबर है तो LHS आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। और सर मुझे यही प्रूव करना था, आप देख रहे हैं सर मैंने इसको प्रूव कर दिया, छोटी सी अच्छी सी, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था तो छोटी स्माइल, बड़ी स्माइल नहीं देंगे, छोटा क्वेश्चन था बिल्कुल, छोटा क्वेश्चन था जैसे कि एक बार रिकैप करा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने बीपीटी थ्योरम सॉल्व करी, बीपीटी थ्योरम सॉल्व करने के बाद बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। कैसे किया है, बीपीटी थ्योरम का रूल लगाया, रूल लगाने के बाद आरएचएस और एक दो टर्म आए, दो टर्म का आरएचएस बराबर आ गया तो एलएचएस आपस बराबर हो जाएंगे, एलएचएस बराबर के क्वेश्चन हमारा सॉल्व किया। इसी के बेस पर बीपीटी थ्योरम के बेस पर एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सॉल्व जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बाद इस लेक्चर में इतना ही था, इस लेक्चर ये जो लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, इस लेक्चर में आपको ज्यादा कुछ नहीं है। बीपीटी थ्योरम ने सॉल्व करी, कन्वर्जन बीपीटी थ्योरम करा दी है। अब इसी के बेस पर आप दोनों एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगे और किसी कोई मतलब दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो हमने आपसे कहा है कमेंट करते रहिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर joining me. Stay connected, stay educated, take care. Thank you so much.